ये गोरबंद है, देख लो। किसी के पास ऐसा गोरबंद नहीं है। अगर कोई लाए तो मैं कहूँगा ये देखो पीछे से, और ये पीछे से भी देखो। ये जयपुर तो नहीं, जयपुर तो नहीं क्या मुँह से जयपुर डाल दे, जयपुर डाल दे आओ। और इसका श्रृंगार जो है वो बंदूकों और गोलों से सजावट है। क्योंकि जो थार कार होती है ना, इस ऊंट के नाम निकाल कर उसका थार नाम निकाला है। सबसे पहले रेगिस्तान की थार ये होती है। मारवाड़ी में गानो है, मारो गोरबंद नखराड़ो जी की बात है। मेरी बात सुनो, आज ये 2024 है, आप 2027-28 तक ये मेला खत्म हो जाएगा। मेरे कहने याद रख लेना इस बात में। 5 बरी का हमने गोल्ड डाला था इसमें, और 1 किलो चांदी डाली थी सिल्वर। गोल्ड का था 5 बरी का नेकलेस। अच्छा, नेकलेस ऊँट का। हाँ, ऊँट के इसको दुल्हन की तरह तैयार नहीं करते हैं, दुल्हन की तरह भी गहना भी उसमें डालते हैं। JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। मैं मौजूद हूं ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, जहां पर खास प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है। इस इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल इस वक्त चल रहा है और ऊँटों को खास समर्पित ये कार्यक्रम है। और ऊँटों के श्रृंगार की इस वक्त प्रतियोगिता चल रही है और सजे धजे ऊँट रिंग में पहुंचने वाले हैं। और यहाँ देखिए किस तरह से सजे धजे ऊँट एक से बढ़कर एक यहाँ मैदान में पहुँचे हुए हैं। और थोड़ा थोड़ा मैं लोगों से परिचय भी करता चलता हूँ। सर, नाम क्या है? शब्बीर जी, कहाँ से हैं? बीकानेर से। बीकानेर से हैं। तो क्या कहेंगे ऊँट को जिस तरह से आपने सजाया है, कितना सजाया इसको? ये देख लो, मैंने तो अपनी से पूरा सजाया एकदम। ये देख लो, ये मूरा है, ये बेलचा है, वो गिरबान है, और ये ऊँट का जो नस का जेरबंद है, ये नीचे का जेरबंद है, ये हटली चोटी है जिसको बोलते हैं, ये गोरबंद है, देख लो। किसी के पास ऐसा गोरबंद नहीं है। अगर कोई लाए तो मैं कहूँगा इसको गोरबंद बोलते हैं। ठीक है। और ये पर्ची है, ये पैरों के जुराब है। अच्छा। और वो पलान है, और ये पटाड़ है, और ये पूंछ बनना है। अच्छा, ये पूंछ को भी सजाया? ये पूंछ को भी सजाया, ये देखिए। ठीक है, देखिए ये देखिए किस तरह एक अजब है। ये देखो पीछे से, और ये पीछे से भी देखो। ये तो सबीर जी, ये जो आप ऊँट सजाने का काम जो है, सजाने के हिसाब से या ऊँट पालते भी हैं? ऊँट पालते भी हैं, दौड़ाते भी हैं, सजाते भी हैं, कतराते भी हैं। कतराई में भी है, कतराई में भी है, ये कतरे में भी ये भाग लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऊँट आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, 27 साल हो गए मुझे ये काम करते। 27 साल। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए लोगों का यहाँ पर एक जुनून है ऊँट को लेकर के, और उन्होंने परिचय भी। और ये देखिए सबसे लंबी मूंछों वाले भाटी जी भी यहाँ पर मौजूद है। राम राम जी, जय करनी माता। जय हो करनी माता रे। करनी माता की आपने गले में मूर्ति धारण कर रखी है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ मतलब हर जो कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर। अच्छा, आप ऊँट, ये आपका ऊँट है ये? आपका ऊँट है ये? अपर भाई रे जड़ अपर। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ प्रतियोगिताओं में मूंछों के लिए भाग लेते हैं और ऊँट भी रखते हैं, सब चीजें हैं, सारी चीज शौक है, हर तरह रखते हैं। अब कितने फुट की होगी आपकी ऊँट? 36 फुट होगी। 36। और पहले रिकॉर्ड वाली टाइम कितनी थी? पहले तो शुरुआत में रिकॉर्ड वाली टाइम ही 18 फुट ही, शायद 18-1। अच्छा, 24-25 फुट। 24-25 फुट है। और अब ये और बढ़ गए, अब ये 36 हो गई। हाँ, अब 36 फुट है। अभी कटे पहुंचा सी हो लास्ट में? देखो जिया जीते इन्हें पहुंचा। कोशिश जारी है। जयपुर तो नहीं, जयपुर तो नहीं क्या मुँह से जयपुर डाल दे, डाल दे आओ। तो मुँह से नहीं पाड़ो ना, कोई बढ़िया से घी दूध पाओगे ना? खुद जिम्मा जाने ना पे बर्थडे, खुद घी दूध सब तान के इंचा हो जाए। ये देखिए खास ये ऊँट, अब ये सजा हुआ जो ऊँट आप देख रहे हैं, ये आर्मी का सजा हुआ ऊँट है, BSF का। और इसका श्रृंगार जो है वो बंदूकों और गोलों से सजावट है, अलग अलग देखिए सजावट है। और ये जो ऊँट है, ऊँट पालक, उनसे मैं थोड़ी सी जानकारी लूँगा, राम राम करूँगा उनसे भी। ये देखिए किस तरह से इसका एक श्रृंगार है, जो ऊपर गुलदस्ते लगाए हुए हैं और नीचे ये जो गौरबंद और जो सभी तरह की सजावट है वो देखने लायक है। है ये हमारा पालतू ऊँट नहीं है, ये हमारी जिंदगी है। और जब जिंदगी बन जाना है तो फिर
camel decoration. एक और ये देखिए ऊंट सजा हुआ जो रिंग में सबकी नज़र खींच रहा था, किंग ऑफ थार। इन्होंने पहले से ही मेडल अपने लगा रखा है कि किंग ऑफ थार। क्या कहेंगे, क्या नाम सर आपका? रिजवान नाम है सर मेरा। रिजवान जी, ये किंग ऑफ थार ये आपने अपनी तरफ से लगाया, किसी ने जी उपाधि सर, दी है? एक कोई बंदा था, बुजुर्ग आदमी था, उन्होंने बोला, मैंने तो लिखा था आई लव कैमल फेस्टिवल, उन्होंने बोला ये मत नाम लिख, ये नाम लिख किंग ऑफ थार, क्योंकि जो थार कार होती है ना, इस ऊंट के नाम निकाल कर उसका थार नाम निकाला है। सबसे पहले रेगिस्तान की थार ये होती है। बिल्कुल। तो इसका ऊंट का क्या नाम है? सोनू नाम है सर इसका। सोनू जी सर। कितने साल का है सोनू? सोनू हो गया लगभग 12-13 साल का हो गया। 12-13 साल का हो गया। तो ऊंट तो पीढ़ियों से ही पालते होंगे? जी सर। नया पालने लगे हो? नहीं, पीढ़ियों से पालते हैं। 2011 से मैं इस कंपटीशन में भाग ले रहा हूँ। अच्छा, कंपटीशन में भी आप 2011 से भाग ले रहे हैं। तो इसमें क्या खास आपने सजाया, बताएंगे कि किसके दम पर आप मान रहे हैं कि आप कंपटीशन में सबसे बड़ी हमने तो किंग ऑफ थार वाला ही मान रखा है। जैसे मैंने और ऊंट वालों से बात किया, उन्होंने कहा हमारी गोरबंद सबसे सुंदर है। सबसे तो आपकी गोरबंद कैसी है? मेरी भी गोरबंद है, वो जो बोलते हैं मारवाड़ी में गाना है, मारो गोरबंद नखराड़ो जी की बात है। वो जो गोरबंद जो गाना बनाया वो इसी पे बना है? जी सर। अच्छा, जी का तो ऊंट की सवारी भी करते हो क्या? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। ये देखिए, और ये जो खास जो कुछ चीजें हैं, इनको क्या बोलते हैं, क्या इनको? ये देखो, ये नस वाली जाली बोलते हैं, इसको मोरा बोलते हैं, इसको बेलचा बोलते हैं, और इसको हार बोलते हैं, इसको पिलान बोलते हैं, उसको गद्दिया बोलते हैं, उसको पर्ची बोलते हैं। काफी खर्चा किया आपने? जी सर, बहुत खर्चा, तो आप पूछो ही मत, जितना खर्चा आता है ना, ये कुछ नहीं दे सकते। इस मेले के बारे में तो आप बात करो तो थोड़ा दिनों में ये मेला, मेरी बात सुनो, आज ये 2024 है, आप 2027-28 तक ये मेला खत्म हो जाएगा, मेरे कहने याद रख लेना इस बात में। क्यों कि आज से 5 साल पहले ना 40 ऊँट मंगाते थे और आज 20 ऊँट मंगाते हैं भैया। नहीं, कारण क्या हुआ? पता नहीं कारण, तो इसके अंदर धीरे-धीरे सारा कुछ खत्म कर रहे हैं। नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्या आपको क्या लगा? क्योंकि आप 11 से आ रहे हैं 2000। बिल्कुल आ रहे हैं हम, तो हमें मालूम है पहले। आज मान लो कि ऊँट कम होते हैं, ऊँट कम भी नहीं है, फिर भी ऊँट ये पूर्ति नहीं कर रहे हैं। आज भी इस कैमल फेस्टिवल, कैमल दिवस है। कारण समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक बड़ी बात कही है, इसलिए मैं कारण जानना चाहूंगा। देखो, तरह झगड़ा खत्म कर रहे हैं। जैसे क्या हो रहा है? पता नहीं, ये तो ये इस पर्यटन विभाग जाने, पता नहीं क्या है इनके बारे में। मतलब जिस क्या ऊँटों को, मतलब आपको बढ़ावा नहीं मिल रहा? बढ़ावा नहीं मिल रहा है 1% भी। जैसे कि इनाम में भी बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं आज से, और 2011 में आज भी वही दाढ़ी है, और आज से 2011 में थी वही दाढ़ी है। अच्छा, आपके हिसाब से इनाम बढ़ाना चाहिए? इनाम भी बढ़ाना चाहिए और दाढ़ी भी बढ़ानी चाहिए। आज से 7-8 साल पहले 800 रुपये दाढ़ी थी, आज भी 800 रुपये दाढ़ी है। वो तो हमारे शौक के कारण हम आते हैं, वरना ये कुछ नहीं हो सकता। बहुत कुछ ऊँट वाले है ना, निराश भी है इस मेले से। बिल्कुल। ये एक थोड़ी सी व्यथा भी मैंने जानने की कोशिश की, इन्होंने अपने दिल की बात कही। और ये जजेज जो कि निर्णय कर रहे हैं, नंबर्स दे रहे हैं ऊँटों के श्रृंगार के लिए। और इसी तरह एक और सज धजा ऊँट सज धज कर यहाँ रिंग में आ चुका है। और ये अगला प्रतिभागी यहाँ रिंग में पहुंच चुका है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शीर्ष पर लहराते हुए और पूरे गौरबंद श्रृंगार के साथ सजीली दुल्हनिया की तरह नखराली चाल से रिंग में पहुंच रहा है। और ये स्पेशली राजस्थानी धुन बजाई जा रही है। मशक बैंड की धुन यहाँ ग्राउंड में साथ बज रही है, जो इस कार्यक्रम को 4 चांद लगा रही है। ऊँटों के श्रृंगार की प्रतियोगिता चल रही है और देश विदेश के सैलानी इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। थोड़ा उनसे बातचीत करते हैं। Where are you coming? Come from England, the UK. Yeah. You first time see a camel? Yeah, first time seeing camels. Yeah. This camel decorations program. What do you say about this program? I think it's incredible. I think the variety of it you have, as the kind of presenter was saying, you have the over the top, lots of decorations. You have the more simple camels as well. It's a great variety, really cool. You see this first time? First time seeing it, yeah, absolutely. पहली बार ये कह रहे हैं कि मैंने इस तरह का एक कार्यक्रम देखा है कि जिसमें ऊँटों को सजाया गया है और इस तरह के स्पेशली श्रृंगार जो ऊँटों पर जो किए गए हैं वो भी पहला एहसास कर रहे हैं। इंग्लैंड से यहाँ पर पधारे हुए हैं। इसी तरह से अनेक दर्शक यहाँ पर दूर दूर से पधारे हुए हैं और इस खास कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और ये बीएसएफ का सजा हुआ ऊँट
जिसमें ये देखिए बंदूक गोला बारूद से सजा हुआ ये ऊँट, क्योंकि ऊँट यहाँ की जीवन शैली है, ऊँट यहाँ के जीवन का एक हिस्सा है। यहाँ सिर्फ ऊँट सिर्फ एक जानवर नहीं है, और जैसे आम आदमी के जीवन में काम आता है वैसे ही सेना में भी ऊँट यहाँ पर काम आता है। और ये देखिए दर्शकों के साथ साथ जजेस को भी अपना श्रृंगार दिखाकर ऊँट रिंग में चारों ओर घूमकर सभी का मन मोह रहा है। और ये देखिए किस तरह से इनको सजाया गया है, किन खास जो सामग्रियों को इनमें सजावट में यूज़ किया गया है। और ये देखिए सजे धजे ऊँट, और अपने अपने तरीके से विशेष श्रृंगार किया गया है ऊँटों का। एक ऐसा ही विशेष श्रृंगारित ऊँट इस वक्त यहाँ मैदान में आया है। ये क्या चीज़ है जो? ये झूमर है सर। झूमर है। ये क्या है, मेटल का है क्या है? ये वो सूत का बना हुआ है। जो भी सिल्वर और सिल्वर गोल्ड था वो हमने इधर बाहर जनता ज़्यादा होती है इसलिए हटा दिया। 5 भरी का हमने गोल्ड डाला था इसमें, और 1 किलो चांदी डाली थी सिल्वर। अच्छा। वो आइटम हम हटा दिया। अब वो डालते हैं, जैसे एक तो चांदी की मोहरी होती है, चांदी की एक वो चांदी की मोहरी थी, एक जो गोल्ड का था 5 भरी का नेकलेस। अच्छा, नेकलेस ऊँट का। हाँ, ऊँट के इसको दुल्हन की तरह तैयार नहीं करते हैं, दुल्हन की तरह भी गहना भी उसमें डालते हैं। एक नेकलेस डाला हुआ था, एक चांदी का हार डाला हुआ था, आगे पाँव में इतने जाड़े जाड़े कड़ले भी डाले हुए थे। नहीं हटाया क्यों था उनको? वो सर अभी जनता बहुत ज्यादा है, हम किस का ध्यान रखते हैं। वो हमारे को तो प्राइस से मतलब है, अंदर जो भी था राउंड में। नहीं, आपको क्या लग रहा है? पहले थोड़ा परिचय बता दें, आप कहाँ से हैं, क्या है? मेरा नाम है राम स्वरूप, मेरे पिताजी का नाम है लक्ष्मण राम जी। हम जाट है, गांव है हमारा स्वरूप देसर। तो अभी क्या लग रहा है आपको कि आप इनाम जीतेंगे? वो तो देखो पीछे हमें 2002 से लेके पिछले साल तक हमारा फर्स्ट प्राइज रह चुका है। इसका घोषणा होने के बाद ही बताएंगे। बाद में बताएंगे। नहीं, कॉन्फिडेंस तो होता है ना कि मेरा स्पेशल है। कॉन्फिडेंस तो 22 सालों का है हमारे को, 22 साल हो गए। और भी जो सजे हुए ऊँट आप देख रहे होंगे, और आप देख रहे होंगे कि मेरा जो ऊँट है उनमें ये विशेषता है। विशेषता तो देखो अपनी अपनी तरफ की हर करता ही है, सब आदमी भी करते हैं। मेले के लिए क्या कहेंगे? मेला कैसे चल रहा है? और हमारे जो भी है वो एक तो ये महत्वपूर्ण है चांदी का आइटम, और एक वो जो गोल्ड है वो चीज़ है, और बाकी इसमें देखने के लिए एक ये चीज़ें हर जगह नहीं मिलती है, पुरानी टाइम की चीज़ें। हाँ, मुरी को भी आपने सजाया है। हाँ, और ये है पुरानी टाइम की कोडी चीडे, और ये जो बोलते हैं अपने जो गीता में गाया हुआ है गोरबंद नकराला, पुरानी टाइम का बना हुआ है। ये हाथ से घर पे बनाया हुआ है, सूत का है। इसमें आरसी कोडी गुंडी पुरानी टाइम की लगी हुई है। और ये जो प्लान है, प्लान भी ये देखिए कैसे सजाई हुई है, एकदम बैठने वाली, जो ऐसा लग रहा है कोई राजा महाराजा का कोई मुकुट हो। इसमें भी क्या है, गोल्ड वगैरह है कुछ? प्लान भी नॉर्मल नहीं है, चांदी की जैसे ही इसकी चीज की किस्म का बना हुआ है। ये भी सिल्वर गोल्ड से कम नहीं है, सिल्वर से ये भी सिल्वर के मुकाबले का ही है। इसमें बहुत बारीकी से डिजाइन बनाया हुआ है। बिल्कुल, ये देखिए ऊँट श्रृंगार की प्रतियोगिताओं में जो खास ऊँट भाग लेने के लिए आए हैं, और इन्होंने कहा है कि मैंने चांदी और सोने से इस ऊँट को सजाया है। और बिल्कुल ये जो झूमर है, जो मैं कहूँगा कि जो ही अंदर घुसे हैं झूमर ने ज़रूर सभी का ध्यान खींचा है, क्योंकि ये कुछ अलग ही स्पेशल इसका श्रृंगार इस ऊँट का लग रहा है। प्रतियोगिता में कौन जीतता है कौन हारता है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन प्रतियोगिता में खूबसूरत ऊँट सज धज करके आए और लोगों ने इस खूबसूरती का ज़रूर आनंद लिया। और ये देखिए सजे धजे ऊँट रिंग में घूमकर सभी दर्शकों को अपने श्रृंगार से वाकिफ करवा रहे हैं। और ऊँट एक जीवन शैली है यहाँ की। ऊँट न सिर्फ यहाँ कोई जानवर नहीं है, इस रेगिस्तानी क्षेत्र में ऊँट का अपना एक अस्तित्व रहा है हमेशा से, और प्रभाव रहा है, जीवन का एक हिस्सा रहा है ऊँट। और ये प्रतियोगिता वही साबित करती है कि किस तरह से जीवन का हिस्सा है ये ऊँट, कितना श्रृंगार इसे दिया जाता है, कितना महत्व इसे दिया गया है। केवल डेकोरेशन में 33 स्थान पर प्राप्त करने वाले रिजवान को इनाम दिया जा रहा है। केवल डेकोरेशन और द्वितीय स्थान पर कोई इन्फ्रिंजमेंट हो तो बीएसएफ के जवान जिनके दो ऊँटों को ये हमारे चतुर्थ इनाम पुरस्कार दिया जा रहा है केवल डेकोरेशन में। सेकंड द्वितीय स्थान पर 15,000 रुपये का इनाम इमरान को मिल रहा है केवल डेकोरेशन के लिए। और श्रृंगार में किशोर सर प्रथम स्थान पर रहे श्री लक्ष्मण। और
ऊँट सत्कार के लिए प्रथम पुरस्कार लक्ष्मण जी को मिल रहा है 21,000 रुपये का नगद इनाम। बीकानेर के वो कलाकार जिन्होंने बहुत बहुत बधाई आपको। और अब ऊंट दौड़ प्रतियोगिता पुरस्कार लक्ष्मण जी को मिल रहा दौड़ है। प्रतियोगिता में मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।